जी इस पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 23 और बार है बुधवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट। जितने भी लोग बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, उन सबको बड़ा बेताबी से इंतज़ार रहता है साहब कि सवाई माधोपुर, करौली ज़िले या उसके आसपास क्या कुछ घटित हुआ है आज हमारे नज़रिए से। देखिए दोस्तों, सवाई माधोपुर ज़िले की और करौली ज़िले की अगर बात की जाए तो आज बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास में, और आज लाइव भी बहुत दिखाया था हमने आपको। बामनवास और पिपलाई से लाइव मैंने दिखाया था। पदम जी आज गंगापुर में सक्रिय रहे, उन्होंने भी कुछ लाइव आपको दिखाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, और जिनका बेताबी से आप लोगों को इंतज़ार रहता है। एक बात ज़रूर मैं आपको बता दूं, आजकल बहुत सारी आपकी शिकायतें थी कि साहब टाइम फिक्स कर दो, तो हमने बिल्कुल टाइम अब फिक्स कर दिया है 9 बजे का। अब ये खबरें आपको 9 बजे ही मिला करेंगी, एक बात। दूसरी बात, आने वाले समय में इस टाइम को और भी जल्दी कर दिया जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब सर्दी शुरू हो जाएंगी तो इसको 8 बजे शुरू हम करेंगे, क्योंकि अब कोरोना की जो अपडेट है उसके बारे में भी ये बता दिया गया है कि साहब 24 घंटे में एक बार आया करेगी शाम 6 बजे कोरोना की अपडेट। तो वो शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने सिलसिला। तो हमारा भी ये रहता है कि दिन भर की जितनी भी खबरें हैं उनको कलेक्ट करके और फिर आपके सामने हम सही समय पर पेश कर सकें या प्रस्तुत कर सकें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। क्या कुछ घटित हुआ सवाई माधोपुर और करौली में। भरतपुर संभाग हमारा लगता है, और बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो साहब सवाई माधोपुर ज़िले में बीते 24 घंटे में ज़िले के विभिन्न पुलिस की थानों की पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 लोगों को शांति भंग के आरोप में और 2 लोगों को अवैध शराब का बिक्री करने के मामले में गिरफ्तार किया है। यदि इनकी डिटेल की बात की जाए तो चौथा बरबड़ा से पप्पू पुत्र मदन लाल और गंगापुर सिटी उदय मोड़ पुलिस द्वारा फरीद पुत्र मोहम्मद और वसीम पुत्र अनवर, जो कोटा का रहने वाला है लेकिन फ़िलहाल वो शाहीन स्कूल के पास में रहता है, इन दोनों को शांति भंग के आरोप में उदय मोड़ पुलिस थाना ने गिरफ्तार किया है। अगली जो खबर है वो है बामनवास पट्टी कला के रहने वाले अविनाश को भी शांति भंग के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये 4 जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं 24 घंटों के अंदर, ये शांति भंग के आरोप में हुई है, लेकिन 2 जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो अवैध शराब को लेकर के हुई है, अवैध शराब की बिक्री को लेकर के हुई है। इसमें मैं आपको बता दूं, थाना कोतवाली सवाई माधोपुर ने कार्रवाई करते हुए हेमराज पुत्र वीरेंद्र, इसके पास से 96 पौए बरामद किए हैं पुलिस ने, और ये ठींगला का रहने वाला है। जबकि खंडार थाना पुलिस ने संतोष पुत्र रमेश निवासी दौलतपुरा, इसको भी अवैध शराब बेचते हुए पाया गया है, और इसके पास से 32 पौए जो है वो बरामद किए गए हैं। तो ये 6 जो कार्रवाई हैं ये पूरे ज़िले भर में हुई है पिछले 24 घंटे में। अब बात करते हैं भरतपुर ज़िले की। सर, भरतपुर ज़िले की डीग पुलिस ने बहुत बढ़िया और बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल डीग ज़िले की बड़ी खबर ये आई कि डीग थाना पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2 बड़ी वारदातों को होने से टाल दिया, रोक दिया। पहली जो है वो पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते पुलिस ने विक्रम उर्फ लादेन गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, और पकड़े गए बदमाशों में से 2 ऐसे वांछित अपराधी थे जो मुंडावर विधायक मंजीत सिंह और कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा की जान से मारने की धमकी पहले दे चुके हैं, और इस मामले में भी उनकी तलाश थी। तो 2 तो वो निकले हैं, और जो गिरफ्तार किए गए हैं उन अपराधियों से 3 अवैध 315 बोर देसी कट्टे, 10 कारतूस, 2 बाइक, रस्सी, टॉर्च, यानी लूट खसोट करने का जो सामान है वो बरामद हुआ है। तो पुलिस ने एक बहुत बड़ी वारदात को होने से रोका है, और एक बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है डीग पुलिस ने। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सवाई माधोपुर में पंचायती चुनावों को लेकर के आज जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने पुलिस और प्रशासन की संयुक्त रूप से बैठक ली। 28 तारीख को प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं साहब। बामनवास की 38 ग्राम पंचायतों में और सवाई माधोपुर की 3 ग्राम पंचायतों में ये सरपंच और पंचों के चुनाव होने वाले हैं 28 तारीख को। इसको लेकर के जिला कलेक्टर ने आज बामनवास एसडीएम को भी बुलाया, और गंगापुर सिटी के जो एडीएम हैं उनको भी बुलाया, एएसपी महोदय को भी बुलाया, और मीटिंग में ये साफ साफ प्रशासन से कहा गया है कि बिल्कुल पुलिस के पुख्ता इंतज़ाम रखे जाएँ, सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम रखे जाएँ, साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन किया जाए प्रत्येक बूथ पर, और निष्पक्ष भयमुक्त मतदान होना ही चाहिए। मतदान का प्रतिशत अच्छा हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो आज जिला कलेक्टर ने साफ साफ निर्देश दिए हैं पुलिस को भी और प्रशासनिक अधिकारियों को भी आने वाले पंचायती चुनावों को लेकर के। इसको लेकर के आज मीटिंग हुई थी सवाई माधोपुर जिले मुख्यालय पर। अब माधोपुर से अगली खबर आई है जिला मुख्यालय से। वन्य जीव के घायल होने की सूचनाएं। रणथंभौर से सटे गांव बदलाव से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल बाजरे के खेत में इन दिनों कटाई चल रही है, और ये जो महिला है उर्मिला,
ये कटाई का काम कर रही थी और उसी समय किसी अज्ञात वन्य जीव ने उन पर हमला कर दिया और हमला करने के बाद गंभीर रूप से घायल स्थिति में उसको राजकीय अस्पताल में पहुंचाया गया और वन अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी गई और वन अधिकारी अब इसकी तलाश में भी जुट चुके हैं। महिला का राजकीय अस्पताल सवाई माधोपुर में इन दिनों आज जो है इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के बड़ी घटना थी, लेकिन शुक्रिया रहा कि महिला की जान बच गई है। और देखिए रणथंभौर या उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं ना सर, वहाँ से लगातार इस तरह की खबरें आती रहती है, क्योंकि वो जो टेरिटरी है, वो जो क्षेत्र है, वो पूरी तरह से वन्य जीवों के हवाले है साहब। और यदा कदा वहाँ से इस तरह की खबरें आती रहती हैं, या तो पशुओं पर हमला किया जा रहा है या फिर कई बार लोग भी उनका शिकार हो जाते हैं वन्य जीवों का। तो वन विभाग भी सक्रिय ज़रूर है, लेकिन अब रोका भी नहीं जा सकता इन घटनाओं को होने से। तो ये एक खबर वहाँ से आई थी। सवाई माधोपुर से ही अगली खबर आई है। एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है खंडार थाने के जैतपुर और बोदल गांव के बीच में NH 552 पर एक तेज़ रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी और जिसमें बाइक सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तीनों कुंडेरा के रहने वाले थे, राजेश, धर्मराज और आशीष, जिनका राजकीय अस्पताल सवाई माधोपुर में इलाज चल रहा है। और कार चालक हिट करने के बाद में मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश की जा रही है। अब बात करते हैं साहब गंगापुर सिटी की, कि गंगापुर सिटी और उसके आसपास से क्या खबरें हैं क्राइम की। तो लाइव चलाया था पदम जी ने और आपको दिखाया था राजकीय अस्पताल में एक मामला आया था। शारोली के रहने वाले दंपत्ति, उनके साथ में मारपीट की गई थी साहब। ज़मीन का या रास्ते का लेकर के कोई विवाद था। 4 दिन पहले भी उन्होंने वजीरपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी नामजद, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और नामजद आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने आज फिर इस वारदात को अंजाम दिया और धारदार हथियारों और लाठियों से इस दंपत्ति पर हमला किया। उनकी पत्नी मिथिलेश और जो खुद पीड़ित हैं भगवान साय जी गुप्ता शारोली के रहने वाले हैं, और वो दोनों घायल अवस्था में इस समय राजकीय अस्पताल में भर्ती हैं। पदम जी, क्या मामला था ये? दरअसल 4 दिन पहले भी उन्होंने शिकायत की थी वजीरपुर थाने में कि कुछ लोग हैं जो हमारी फसल खेत में तैयार खड़ी हुई है उसकी तिल्ली की, और उसमें ज़बरदस्ती ट्रैक्टर निकालना चाहते हैं, उसमें से होके रास्ता लेना चाहते हैं। उन्होंने उनको विरोध करने पर शिकायत वजीरपुर पुलिस में की है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 4 दिन हो गए। हौसले उनके इतने बुलंद हुए कि उन्होंने धारदार हथियार से आज उन पर हमला कर दिया, दोनों पति पत्नी पे, जो दोनों का इलाज चल रहा है। अच्छा, पुलिस ने अभी मामला दर्ज कर लिया है, पर्चा बयान हो चुके हैं वजीरपुर थाने में। वजीरपुर पुलिस ने पर्चा बयान। तो ये मामला एक क्राइम का ज़रूर आया था शारोली से, जब दंपत्ति के साथ में मारपीट की गई। अब देखते हैं नगर परिषद के गार्डन का एक लाइव दिखाया था पदम जी ने, और खूबसूरत गार्डन है। लोग चैन सुकून के लिए वहाँ जाते हैं, आराम के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन आज कुछ अव्यवस्थाएं भी वहाँ देखने को मिली और इसके लिए कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं। बराबर अव्यवस्थाओं का आलम है उसमें, और सबसे ज़्यादा पब्लिक भी इसमें जिम्मेदार है। जो बच्चों के चक्री झूलने की उसमें देखा गया कि तोड़फोड़ लोग ही करके जाते हैं। बड़े लोग उसमें झूलते हैं, महिलाएं उसमें झूलती हैं उसमें चक्री पर, जबकि वो बच्चों के लिए बना हुआ है। विरोध करने पर उसने, जो उसका गार्ड है वहाँ का माली ने बताया कि काफ़ी हमने मना कर, लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। और वहीं जो स्थानीय जो मकान है 3-4-5 मकान, वो गंदा पानी उसमें गार्डन में छोड़ रहे हैं, जिससे उसमें बदबू आ रही है। कुल मिलाकर के ये है कि आपकी सुविधाओं के लिए, आपके अच्छे के लिए अगर कोई विकास का काम किया जाता है ना साहब, तो उसमें कम से कम योगदान अगर आप नहीं दे सकते तो उसको नष्ट करने का प्रयास ना करें, कम से कम उसकी सुरक्षा ज़रूर करें। और सार्वजनिक चीज़ों की तो सुरक्षा होनी चाहिए साहब। ये गार्डन जो है ना, बड़े खूबसूरत तरीके से आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। आप लोग आएँ, वहाँ अच्छा वक्त गुजारें, लेकिन अगर आप लोग ही वहाँ व्यवस्था करेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम। हालांकि सुरक्षा को लेकर के वहाँ लोगों ने मांग जरूर उठाई है कि साहब एक सुरक्षाकर्मी वहाँ लगा दिया जाए 5 बजे से 7:30 बजे तक, और दोनों टाइम। तो ये बात है। और इसके बाद में फिर पदम जी ने एक लाइव दिखाई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइव थी साहब, कि क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि खाद की 16 डिब्बे रैक वहाँ पर आई है आज स्टेशन पर, और वो पूरी गंगापुर सिटी के लिए है। जो गंगापुर सिटी का रेलवे यार्ड है उसमें पूरी की पूरी 16 डिब्बे यूरिया खाद है, उत्तम खाद है उसमें, बढ़िया। हाँ। जो किसानों को काला बाजारी में मिलता था ब्लैक से, जो अब ब्लैक से नहीं खरीदना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के ये है कि पर्याप्त मात्रा में गंगापुर सिटी और उसके आसपास के किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद गंगापुर सिटी में आ चुका है, और आपको वाजिब रेट पर ही वो लेना है, इसका आप ख्याल रखें। और अगर ऐसी कोई शिकायत है, ऐसी कोई कंप्लेंट आती है, तो बेझिझक आप हमको बताएं, हम इस बारे में ज़रूर कार्रवाई करवाएंगे प्रशासन से कह करके कि अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करता है तो उसमें मूल्य देख के लें अपने,
जो बिल्कुल जिस पे बिल्कुल। लिखा हुआ तो खाद की कोई किल्लत नहीं होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। नांदोती से आज हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण खबरें आई हैं और सबसे पहली खबर ये आई है कि नांदोती पुलिस ने आज एक मामले में, पॉक्सो एक्ट का मामला था और उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए 46 घंटे से भी कम समय में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला है कस्बा शहर का। कस्बा शहर के रहने वाले पप्पू प्रजापत ने एक FIR दर्ज करवाई थी और उस FIR में ये था कि साहब उसकी पुत्री के साथ कस्बा शहर के ही रहने वाले टीकम सिंह राजपूत ने, जब वो पानी लेने गई थी तो उसके हाथ पकड़ा, उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया और विरोध करने पर उनके साथ में मारपीट भी की। इस मामले का जब मुकदमा दर्ज करवाया तो नांदोती थाने ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी टीकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये नांदोती से एक मामला आया था। करौली से आज एक और मामला आया है साहब कि करौली में आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी बताया था, इस समय जो दो सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं वो युवा लगे हुए हैं साहब। SP लगे हुए हैं मृदुल कछावा और कलेक्टर लगे हुए हैं सिद्धार्थ सिहाग। दोनों यंग ब्लड हैं और बेहतरीन काम वहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन आज एक खबर आई है साहब कि वहाँ के जो SP हैं, पुलिस अधीक्षक हैं मृदुल कछावा, उनके खिलाफ सूरतगढ़ थाने में एक मामला दर्ज हुआ है और मामला 2018 का है, जब IPS प्रशिक्षु के तौर पर सूरतगढ़ में तैनात थे मृदुल कछावा जी। तो उस समय का कोई मामला है साहब और मामला ये था कि 2018 में सखी मोहम्मद के साथ हिरासत में मारपीट हुई थी। उस समय का ये मामला है और उस समय मृदुल जी वहाँ पर तैनात थे। चौकी प्रभारी कलावती चौधरी व अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और ये मृदुल कछावा जी जो SP है करौली, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है सूरतगढ़ में। ये वहाँ से खबर थी। और अभी अभी जस्ट हमारे पास में एक ब्रेकिंग आई है कि टोडा भीम के माचड़ी गांव में लोहे की टीन में करंट आने से 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है या उपभोक्ता की लापरवाही है ये लेकिन करंट के साथ में ये दुखांतिका हुई है तो गलत घटना ये घटित हुई है और ये हुई है माचड़ी में, टोडा भीम के अंतर्गत। वजीरपुर से खबर आई है कि वजीरपुर से और खरेड़ा तक का जो मार्ग है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है इन दिनों और सार्वजनिक निर्माण विभाग को और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी गई है कि साहब इस रास्ते को ठीक करवाया जाए। तो ये बड़ी खबरें थी। अब बात करते हैं हम आपकी और हमारी कुछ खबरों की। आज आपको मैंने बामनवास और पिपलाई से लाइव खबरें दिखाई। बामनवास भी हम गए और पिपलाई भी हम गए थे। दरअसल जब हम बामनवास गए तो अगर मैं अपनी बात करूं तो सर, जब मैंने अपने जर्नलिज्म के करियर की शुरुआत की थी 2011 में तो बामनवास ही मुझे सबसे पहले मिला था और आज जब मैं वहां गया तो बामनवास में कुछ भी नहीं बदला है साहब और आज भी उतनी ही अव्यवस्थाओं का शिकार है बामनवास। नगर पालिका का दर्जा आपने दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के ना तो सड़कों के मामले में, ना सफाई के मामले में, बाज़ारों की स्थिति आप देख लीजिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए वहाँ के जो बाशिंदे हैं, लोग हैं, वो भी जिम्मेदार हैं साहब। धोती राजनीति तो करते हैं साहब, चाय की चर्चा ज़रूर कर लेते हैं, नुक्कड़ों पर बैठकर, बाज़ारों में बैठ कर के चर्चा ज़रूर कर लेते हैं, मगर कैमरे के सामने आकर के बताने में उनको बड़ा जोर आता है साहब, सच्चाई कह नहीं पाते। और कहीं ना कहीं बामनवास क्षेत्र एक ऐसा है साहब जो अब तक राजनीति में, जातिवाद में और इन चीज़ों में उलझा हुआ था। अब लोगों को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर बामनवास के लोगों को बामनवास का विकास करना है, बिजली, पानी, सफाई, इन चीज़ों पर अगर ध्यान देना है तो कहीं ना कहीं उनको निष्पक्ष तरीके से अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज वहाँ हमने थाने का निरीक्षण भी किया, थाने में हम गए और वहाँ के जो थाना अधिकारी हैं नरेश जी, उनका भी हमने इंटरव्यू लिया था और बहुत सुखद माहौल में उनसे हमारी बातचीत हुई। SDM साहब ज़रूर नहीं मिल पाए थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सवाई माधोपुर में उनकी मीटिंग थी, तो उनका कहना था कि साहब जितना बड़ा क्षेत्र है उस हिसाब से हमारे पास में जाब्ता कम है। तो एक तो वो बड़ी बात है, लेकिन क्राइम के मामले में ज़रूर बामनवास जो है वह शांति है बड़े अपराधों की। वैसे देखी जाए तो बामनवास राजनीति की का घट रहा है साहब, घट रहा है और सबसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक से बढ़ के एक IPS अधिकारी मिल जाएंगे, बिल्कुल बामनवास के रहने बिल्कुल वाले। लेकिन ताज्जुब की बात यह है पदम जी कि आज जब वहाँ जाकर के मैंने हालात देखे, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, वहाँ के अस्पताल की ये कंडीशन है कि 7 डॉक्टर है वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वहाँ कोई महिला
स्त्री रोग विशेषज्ञ है और ना ही कोई शिशु रोग विशेषज्ञ, जबकि ये दो तो बहुत ज़रूरी है, वो भी वहाँ नहीं है। तो फिर आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं साहब? क्या फ़ायदा हुआ जब आपके एक कस्बे ने इतने बड़े दिग्गज राजनीतिज्ञ आपको दे दिए हैं, इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी आपको दे दिए हैं, लेकिन वो खुद लोग ही आंख मूंद करके बैठे हैं, जबकि एक से एक आला नेता हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, आगे की अगर आप बात करें तो देखो, सुकार, भावरा, अमावरा, ये वो क्षेत्र है सर, हर घर में संस्कृत का टीचर और हर घर में आपको वैद्य मिल जाएगा। यानी एजुकेशन सेक्टर में बहुत बढ़िया मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों को अपने विचारों में बदलाव लाना पड़ेगा साहब, और जागरूकता लानी पड़ेगी। आप लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। ये हमने आज वहाँ बावनवास में जितने भी हालात हैं वो देखें तो ये सेंस निकला है साहब कि बावनवास में कुछ भी नहीं बदला। अव्यवस्थाओं का आलम आज भी वैसा ही है और लोग आज भी उसी माहौल में रहना पसंद करते हैं साहब। जो ग्रामीण परिवेश है उसे निकलना ही नहीं चाहते, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक फिर विकास की बातें करना कहीं ना कहीं बेमानी है साहब। फिर बात करते हैं पिपलाई की। आज हम पिपलाई भी गए थे साहब, और पिपलाई अच्छा कस्बा है, 5400 की वोटिंग है वहाँ पर। 28 तारीख को वोटिंग होने वाली है, पंच और सरपंच के चुनाव होने वाले हैं। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो पुलिस का फ्लैग मार्च वहाँ चल रहा था ताकि निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए जा सकें, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। तो पुलिस तो अपना काम कर रही है साहब, और प्रशासन कहीं ना कहीं लोगों को सचेत भी कर रहा है। लेकिन आज वहाँ जब हमने हालात देखे तो वहाँ भी ये था कि साहब बहुत सारे सरपंच बने हैं, बहुत सारे सरपंच, देखिए 7 कैंडिडेट हैं, और 7 में से हमारे वहाँ के जो स्थानीय पत्रकार हैं उन्होंने बताया कि साहब 7 में से 3 तो ऐसे हैं जो पहले भी नेतृत्व कर चुके हैं पिपलाई ग्राम पंचायत का, तो वो फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह है कि साहब वहाँ के लोगों को भी अब सोचना पड़ेगा और युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जागरूकता ज़रूरी है समाज में कि हम किस तरह का लोकतंत्र चाहते हैं और अपने गांव का, अपने कस्बे का, अपने मोहल्ले का किस तरह का हम विकास चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। पांचरा बांध की नहर खुलवाने के लिए आप पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी का भी इंटरव्यू ले लो किसी दिन, उनके समाज ने ही रोक रखा है। चलिए फ़ोन मिला दीजिए आप, चलो मान सिंह जी को फ़ोन मिला दीजिए। देखिए सिर्फ मान सिंह जी को ही नहीं, हमारा विचार है बहुत जल्दी हम शायद कल या परसों, लेकिन देखिए खबरें बहुत ज़्यादा होती हैं सर, और आप भी कहीं ना कहीं समझते हैं कि दिन भर हमारा जो है ना वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में निकल जाता है। लेकिन एक तो सपोर्टरा विधायक जो हैं रमेश जी, उनसे, करौली विधायक जो हैं लाखन जी, उनसे मिलना ज़रूर चाहेंगे, हम उनसे बात ज़रूर करना चाहेंगे इस बारे में। और कल हमारे एक दर्शक ने बहुत ही बढ़िया सुझाव हमको दिया था कि साहब इस ताले की चाबी अगर किसी के पास है तो वो हैं बैंसला जी, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, क्योंकि गुर्जर समाज ने ये पानी रोक रखा है, उनका ये कहना है। और जिन सज्जन ने सुझाव दिया था उन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया कि साहब देखिए, बात समाजों के चश्मे से ना देखी जाए, केवल इस चश्मे से देखी जाए कि एक किसान दूसरे किसान से रिक्वेस्ट कर रहा है। आप इस टाइम जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव है सर, लोग बात कीजिए। मान सिंह सर बहुत बहुत नमस्कार, अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से लाइव। हाँ सर, एक मुद्दा बड़ा जोरदार है और काफ़ी लंबे टाइम से गरमा रहा है, और वो मुद्दा है पांचना बांध का। कल हमारे एक दर्शक ने हमें सुझाव दिया कि साहब इस ताले की चाबी अगर किसी के पास है तो सिर्फ गुर्जर समाज के पास है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, जो भी इस मुद्दे को इस प्रकार से गुर्जर मेला के हिसाब से जोड़ता है वो गलत जोड़ता है जी। मैंने पहले भी रामकेश जी विधायक के कई बार आपके माध्यम से इंटरव्यू सुने, वो भी इसी प्रकार कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा, भगवान के वास्ते इसको जातियों में नहीं बांटे, ये किसान का मुद्दा है बिल्कुल। और कमांड एरिया के किसान को पानी मिलना चाहिए, ये मेरा रहा है। लेकिन इन लोगों ने इसको जातीय मुद्दा बना करके इसको रोकने का काम किया है, चाहे वो फिर हो सफेदा हो। इन लोगों ने इस प्रकार की राजनीति की और उसके खिलाफ हो गए, मिले कमांड एरिया को मिले। और जहाँ तक पांचना बांध के विकास का मामला है जी, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस परियोजना का 41 करोड़ रुपया मेरे टाइम में मैंने स्वीकृत कराया। रामकेश जी मेरा अपने गरीबान में झांकने का काम करे, उन्होंने इसके लिए कोई पैसा स्वीकृत नहीं कराया। और मैं नहरों की सफाई का काम पहली बार बंद होने के बाद में मैंने शुरू कराया। लेकिन क्योंकि आज मैं पद पे नहीं हूँ और सरकार बदलने के बाद में इन्होंने अभी जो बीच में जिस प्रकार से आंख बचौनी का जो काम किया था जी, नहीं करना चाहिए। सबको विश्वास में लेकर के सबके साथ बैठ के सामूहिक निर्णय करना चाहिए। संगठन हो, सरकार हो,
सत्ता हो मिलके काम करना चाहिए और निश्चित रूप से पाचना का पेज सुलझना चाहिए। कमांड एरिया का चाहे किसान कोई भी है, सबका हक बनता है, उसको हक का पानी मिलना चाहिए। मान सिंह जी, अब सबसे बड़ी समस्या है कि रामकेश जी कहते हैं कि साहब मैंने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया है। दूसरी बात, उन्होंने भी पहले ये कहा है कि साहब देखिए गुजर समाज है, उसने इस पानी को रोक रखा है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि इसमें समाज नहीं, एक किसान दूसरे किसान से रिक्वेस्ट करा है। देखिए, मैंने जब वो पिछली बार एमएलए बने थे ना जी, जब मैंने उनसे ये कहा था कि सरकारी बैठक बुलाती है जी, और आज फिर कहता हूँ उनसे, और अभी भी उनको जो है जिस प्रकार की वो छोटी राजनीति कर रहे हैं ना, वो केवल अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। इसमें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए सब लोगों को। कभी वो केवल ये चाहते हैं कि मेरा श्रेय हो, मैं ही हूँ। इसमें श्रेय किस बात का भैया? तुम एमएलए, तुम्हें श्रेय मिलेगा, लेकिन तुम सबसे पानी तो मांगो, तुम सर्वदलीय बैठक तो बुलाओ, तुम लोगों से कहो तो सही। तुम रास्ता ही नहीं खोजना चाहते। रास्ता जब तक नहीं खोजोगे, रास्ते को जब तक चीज को सर्वदलीय बैठक में नहीं लाओगे, आज तक आपने इस बात का रिव्यू नहीं लिया कि मैं सर्वदलीय बैठक बुलाऊं। आप एक दूसरे पे आरोप लगाने का काम कर रहे हो। भगवान के वास्ते आरोप बंद करके कमांड एरिया को पानी दिलाओ। और राजस्थान की सरकार से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्रामीण एरिया के सारे पैसे को वापस लगा रहे हैं, ये झूठी वाहवाही ले रहे हैं। अभी भी इन्होंने जो 3 स्कूलों में शिलान्यास किया, मेरे क्षेत्र का पैसा है, मेरे टाइम की स्वीकृतियां है। मेरे से विकास के मामले में बात करें, मैं रामकेश जी से कहना चाहता हूँ, रामकेश जी जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ना, केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो लंबी नहीं चलेगी। मैं आज फिर कहता हूँ, गंगापुर के किसान के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और गंगापुर के हितों के लिए जब कभी भी सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता होगी, जब कभी भी कमांड एरिया के लोगों के साथ में आवश्यकता होगी, मैं खड़ा मिलूंगा। मान सिंह सर, अब राजनीतिक स्तर पर इसमें क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये आवाज आई नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट आपकी आवाज़ आ रही है सर हमारे पास में। ठीक है, और कोई बात तो बताइए। मतलब अब राजनीतिक स्तर पर, चलिए मेरे ख्याल से वो, हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम थी। देखिए, हमारे किसी दर्शक ने अभी हमारे पास में मांग भेजी कि साहब मान सिंह जी से बात करवाई जाए। देखिए, मान सिंह जी से भी हमारी बात हुई है और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं देखिए इसको किसी जातिवाद से ना देखा जाए। और एक अच्छा सुझाव दिया है मान सिंह जी ने कि अगर इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सभी दल के लोगों को, सभी समाज के लोगों को अगर शामिल किया जाए। देखिए, लड़ाई मीणा और गुजर की नहीं है, एक किसान की दूसरे किसान से है। सबसे बड़ी बात है, जब तक स्थानीय वहाँ के जो गुजर समुदाय के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, जब तक चाहे कितनी सरकार कोशिश कर ले नहीं होगा। चाहे हमारा मानना है कि गुजर समुदाय के सरकार से हमारा निवेदन है, गुजर समुदाय के जो लोग हैं उनसे वार्ता करें, उन्हें विश्वास में लें। तो कुल मिलाकर के यह है कि साहब पर्दे के पीछे बैठ करके सिर्फ थूती बातें ना करें, बल्कि फील्ड में उतरें, इन फील्ड उतर करके और इसको देखें इस मुद्दे को, और टेबल पर आकर के बैठ करके बातचीत करें। आप सिर्फ हवा में बात नहीं कर सकते हैं कि साहब ये उसने रोक रखा है, ये पानी उसने रोक रखा है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी को, किसान को पानी चाहिए। और देखिए, बरसात बहुत कम हुई है सर, और दीपावली का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, यानी अगली फसल के लिए भी किसानों को पानी चाहिए, और आप उस पानी को रोक करके बैठे। और जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, सारी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। हमारा नहीं, बिल्कुल इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। करना छोड़े इसको, और जो किसान के हित की बात करें। और किसान एक अन्नदाता है, सबका पेट भरता है किसान, और किसान को भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो पाचना से जुड़े जितने भी लोग हैं, किसान हैं, संघर्ष समिति हैं, उन सबसे हम ये कहना चाहेंगे कि सर देखिए, आप अपने स्तर पर तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक राजनीतिक महकमों में इसकी हलचल पैदा नहीं होगी ना साहब, तब तक आगे काम नहीं होने वाला है। यार, वहाँ के लोगों को कोई समस्या क्या है? पानी छोड़ क्यों नहीं लो? कोई उनकी मांग हो, हाँ, ये मांगों के बारे में लेकिन इसको पूछा तो जाए कम से कम। टेबल पर बैठ करके जब तक आप आओगे नहीं, आमने सामने बात ही नहीं करोगे, तो फिर ये मामला सुलझेगा कैसे? रामकेश जी डाल रहे हैं किसी और पर, या मान सिंह जी डाल रहे हैं किसी और पर, जबकि आप एक साथ मिल बैठ करके बातें क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मुद्दा किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है साहब, ये मुद्दा सीधा सीधा एक किसान से जुड़ा हुआ है। किसान को पानी चाहिए और ये उसका हक है और वो उसको मिलना चाहिए। अगर इस तरह से बात करें तो जो पंजाब से पानी आ रहा है राजस्थान में, क्या
पंजाब से बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। राजस्थान के अंदर तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि लोगों को विश्वास में लिया जाए, लोगों को विश्वास में लेकर के। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जी न्यूज़ पोर्टल इसमें बहुत जल्दी अहम पहल जरूर करेगा। अगर टेबल पर बैठाने की बात है और हम अगर कोशिश इस बारे में ज़रूर करेंगे कि हम सर्वदलीय बैठक बुलवाएं, हम इन राजनेताओं को एक टेबल पर बैठाएं ताकि पेचना का जो पाचना का पेच है वो सुलझ पाए सर। इसमें जी न्यूज़ पोर्टल लगातार प्रयास कर रहा है और हम आगे भी करते रहेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पाचना की जो नहर है ना साहब वो खुल जाए और सब लोगों को पानी मिले और हर किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, ये हम सब चाहते हैं। ऐसा नहीं है, पानी वहाँ भरपूर मात्रा में है। नहीं बिल्कुल है, पानी की कोई कमी नहीं है। बात यह है कि वो मिले कैसे उन किसानों को। मूंछों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। मूंछों की बिल्कुल लड़ाई को बिल्कुल। छोड़ें और तो जो इसको किसान- राजनीति या जातिवाद का कोई मुद्दा ना बनाया जाए। सीधी सी बात है कि किसान किसान है और उसको पानी मिलना चाहिए। तो ये बड़ी खबरें थी सर आज की, और कोई बड़ी खबर नहीं थी आसपास से, और सब कुछ ठीक ठाक है। बारिश हो नहीं रही है। हाँ, एक दो दिन से हमारे पास मैसेज जरूर आए थे कि साहब लालसोट में और इधर के एरिया में कल रात को अच्छी बारिश हुई है, लेकिन गंगापुर सिटी में नहीं हो पाई। गर्मी खूब है, उमस खूब है। और मौसम विभाग का ये कहना है कि साहब अब 2-5-10 दिन में मानसून जो है वो विदा होने वाला है। अब अगर चला गया तो फिर सूने रह जाएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि खेतों में जो फसल है, आगे की जो फसल है उसको लेकर के भी किसान चिंतित है। माड़ क्षेत्र जो है उसमें अभी कुंडों में जो फार्म पॉन्ड जो हैं उनमें पानी नहीं भरा हुआ है साहब, तो फिर आगे की फसल कैसे होगी। तो कुल मिलाकर के है कि विषय बहुत है साहब, मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं। हमारा प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन है कि गंगापुर सिटी में पानी के लिए त्राही मची हुई है। पानी तो आ रहा है, लेकिन वो पानी बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं आ रहा, जिससे खुजली हो रही है लोगों के। अच्छा पदम जी, पी नहीं सकता कोई सुनो, आदमी। एक मैटर और आया है, वो वार्ड नंबर 45 का अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो रास्ता था ना, रास्ते के विवाद को लेकर, हाँ, उसका कुछ नहीं हुआ है। और उसका शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी एसडीएम साहब जो हैं वो ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। विधायक महोदय ने कई बार कहा है कि उसका समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हुआ है। उसका। बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा, इसी तरह एएसपी महोदय जो हैं हिमांशु जी से, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सर हरिशंकर जी का जो मामला था बैंक की धोखाधड़ी का, और इसको लेकर के वो आपसे मिले भी थे व्यक्तिगत रूप से, और आपने उनको ये प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी इस मामले को हम कर देंगे। उसका भी कोई निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है सर। वो व्यक्ति भी दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अभी तक 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला है। बैंक ने उसके साथ धोखाधड़ी की है और ये मामला आपके संज्ञान में है। और इसके अलावा कल मेरे पास एक कंप्लेंट आई थी कि खूंटला ग्राम पंचायत में गांव सलोना में एक 11 kV का तार टूट गया था। मैंने एक्शन साहब को तुरंत इस बारे में रिपोर्ट दी और मुझे पूरा भरोसा है कि आज वो मामला ठीक हो गया होगा, वो तार ठीक कर दिया गया होगा। तो ये है, देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों के पास में खबरें पहुंचाना या शिकायतें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और हम बहुत जिम्मेदारी के साथ उनको पहुंचवाते हैं। लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करते तो थोड़ा हमें भी बुरा लगता है, या वो कोई कारण नहीं बताते कि साहब कारण क्या रहा, क्या वजूहत रही कि आपने इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया। अब जैसे हरिशंकर जी वाला मामला है, वार्ड नंबर 45 का मामला है, तो ये 2 मामले ऐसे हैं जिनका जल्द से जल्द निस्तारण होना चाहिए। लोग आपसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि जल्द से जल्द इनका निस्तारण हो जाएगा। उनको रास्ते की दरकार है साहब, पानी के टैंकर वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और रास्ता बंद है उनका, पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो हमारा प्रशासनिक अधिकारी से ये कहना है कि लोगों की समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए। लोगों को इतना मजबूर मत करो कि कोई उन्हें गलत कदम उठाना नहीं, पड़े। बिल्कुल सर, ये यही है विडंबना, यही है कि लोग कह रहे हैं और आपको पता है, हर चीज़ आपके नोटिस में है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती साहब। तो ये बड़े अफसोस की बात है। चलिए, तो जी न्यूज़ पोर्टल पर आज खबरों का सिलसिला इतना ही था। आसपास से कोई खबरें नहीं थी और जो थी वो हमने आपको दे दी हैं। और हम भी दिन भर ये कोशिश करते हैं कि आपके पास में हर जगह की खबर हम पहुंचा पाएँ। हमारे दर्शक दूर दूर बैठे हैं, बहुत दूर तक बैठे हैं और वो खबरों का इंतज़ार बेसब्री से करते हैं। शेयर ज़रूर करें हमारी खबरों को, ये विशेष ध्यान रखें आप कि इन दिनों क्या है कि जैसा मैंने कल आपको बताया था कि फेसबुक बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे अनफॉलो हो गए हों, तो वो वापस फॉलो करें, लाइक करें। और एक चीज़ और आपने हमारे पेज पर देखी होगी कि जी न्यूज़ पोर्टल और प्रज्ञा एकेडमी मिलकर के एक बहुत शानदार सी एग्ज़ाम करवाने वाला है साहब, क्लास 9 से लेकर के 12th तक के विद्यार्थियों के लिए। और ये एग्ज़ाम पहली बार ऐसी हो रही है जिसमें कॉमन पेपर होगा 9 से लेकर के 12th तक का। और पेपर की खासियत ये है, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर और जीके आएगी सवाई माधोपुर और करौली ज़िले की, यानी टोटल 75 क्वेश्चन होंगे साहब।
और माइनस मार्किंग भी होगी। तो कोरोना के बाद में अब अपने दिमाग को अगर फ्रेश अप करना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम में ज़रूर पार्टिसिपेट करें आप लोग। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और जी न्यूज़ पोर्टल इसको करवा रहा है और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेज़ भी हैं आप लोगों के लिए जो प्रज्ञा एकेडमी आपको देने वाला है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस एग्ज़ाम को दें, ऑनलाइन फॉर्म भरें, हमारे पेज पर अवेलेबल है और पार्टिसिपेट करें। बाकी तमाम खबरों के लिए जी न्यूज़ पोर्टल लगातार आप देखते रहें और बराबर 9 बजे का टाइम रहेगा। और बिल्कुल 9 बजे का ही टाइम रहेगा। हमारी कोशिश यही है कि हम फिक्स 9 बजे ही इसको शुरू किया करेंगे आप, ताकि आपका जो वो टेंशन है ना कि साहब फिक्स टाइम कर दें, तो वो टाइम फिक्स हो गया सर। 9 बजे ही हम इसको शुरू करेंगे और ज़्यादातर खुले में या फिर कई बार मौका मिलेगा तो स्टूडियो से भी लाइव करेंगे। तो इसी तरह खबरों को देखते रहें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें सर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।